दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास पार्ट 3। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, ताम्रयुग, लौह युग। पत्थरों के औजार के कारण पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मनुष्य के विकास का सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल को माना जाता है। आग की खोज भी इसी काल में हुई। होमो इरेक्टस के द्वारा चकमक पत्थर से आग की खोज की गई। पूरा पाषाण काल के औजार जैसे कुल्हाड़ी, चापर, चापिंग इत्यादि थे। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थान जहाँ पर इसका साक्ष्य मिलता है जैसे सोहन घाटी, बेलन घाटी इत्यादि। मध्य पाषाण काल। इस सभ्यता से आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे मानव आवास बनाने की शुरुआत करता है। मानव ने पहली बार पशुपालन करने की शुरुआत की। नवपाषाण काल। इस काल में कृषि की शुरुआत होती है। इसी काल में मानव अपने घर बनाकर रहने लगता है। आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में, परंतु नवपाषाण काल में आग का इस्तेमाल होना शुरू होता है। नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी का नाम जॉन मार्शल ने दिया। कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका कालखंड 1750 BC से 2300 BC तक बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। यह एक शहरी व्यवस्था थी। सड़कों को पहले से नियोजित करके बनाया जाता था। सड़कें समकोण प्रकार की थी। नालियों का जाल बिछा हुआ था। नगर विन्यास पद्धति। इस सभ्यता में सड़कें आयताकार एवं वर्गाकार होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे सड़कों के विपरीत दिशा में खुलते थे, अर्थात साफ सफाई का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण किया गया। इस सभ्यता के लोग कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के मकान बनाते थे। इस सभ्यता में घर मंजिला तथा 2 मंजिला दोनों बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें जैसे बृहद स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, अन्न कोठार। हड़प्पा सभ्यता में कृषि। कपास की खेती विश्व में सबसे पहले इसी सभ्यता में शुरू हुई। इस सभ्यता में मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल की खेती होती थी। इस सभ्यता में कलिबंगा राजस्थान से जुड़े हुए खेतों के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता में बनवाली हरियाणा से हल के साक्ष्य भी मिले। ज्वार के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिले। इस सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे, अर्थात इसका साक्ष्य नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन। इस सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले, परंतु घोड़े के पालतू बनाने के नहीं। इस सभ्यता को इन जानवरों की जानकारी भी थी, जैसे गैंडा, बंदर, बैल, कुबड़ा वाला बैल। इसे देवता की तरह माना गया है। भालू, अन्य जंगली जानवर। हड़प्पा सभ्यता में शेर के साक्ष्य नहीं दिखाई देते। इस काल में गाय को वैदिक काल की तरह महत्व नहीं दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार तथा वाणिज्य। कृषि में अवशेष उत्पादन के कारण इस सभ्यता के लोगों के द्वारा व्यापार का कार्य किया गया। इस सभ्यता में आयात निर्यात का कार्य होता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इस सभ्यता के लोगों का आयात तांबा, खेतड़ी खार राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, ईरान, इसे पर्सिया कहते थे। सोना दक्षिण भारत और अफगानिस्तान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सीसा राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से निर्यात करते थे। निर्यात। इस सभ्यता के लोग बहुमूल्य रत्न, आभूषण, पत्थर तथा हाथी के दांत से बने उपकरण का भी निर्यात करते थे। गुजरात के लोथल नामक स्थान से मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापार का साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता का धर्म।
इस सभ्यता के लोगों के द्वारा प्राकृतिक पूजा एवं पशु पूजा की जाती थी। इस सभ्यता के लोगों के द्वारा मंदिर बनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये लोग कुबड़ वाले बैल की मुख्य रूप से पूजा करते थे। इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। एक स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता दिखाया गया है जिसे मातृ देवी कहा गया है। इस सभ्यता में भगवान पशुपतिनाथ की पूजा होती थी।